दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आइए एक बार फिर से चलते हैं हम अपने गांव की तरफ। वो गांव जहां हमारा बचपन गुजरा, जिसकी यादें हमारे दिल में बसी हुई है। दोस्तों, उस वक्त गांव के लोगों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती थी जितनी आजकल है। सुबह उठते ही सब अपने अपने काम पर लग जाया करते थे। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। मेहनत बहुत ज़्यादा थी लेकिन सुकून भी था। दोस्तों, उन दिनों गाँव में ज़्यादातर खपड़ेल और छप्पर के ही मकान हुआ करते थे। आंधी और बरसात का मौसम आने से पहले उन कच्चे मकानों को ठीक किया जाता था और अगर मकान ज़्यादा पुराना हो जाता था तो उस पर नया छप्पर लगाया जाता था। और दोस्तों, सुबह होते ही सारे पशु खेत की तरफ निकल जाते थे और चारे मशीन से घास को काट कर बड़े प्यार से पशुओं को खिलाते थे। और थोड़ा सा पानी निकालने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती थी। उस समय गांव की महिलाएं कुएं से पानी भरकर लाती थी तो उसे मिट्टी के घड़ों में भरा जाता था और जब कुएं में बाल्टी गिर जाती थी तो उसको इसी कांटे से निकाला जाता था। दोस्तों, उन दिनों खेती का सारा काम बैलों के द्वारा ही किया जाता था। खेतों में हल देना, धान के पौधों को खेत तक ले जाना, खेतों में पानी देना, फसल की कटाई के बाद उसको घर लाना और फसल को तैयार भी बैलों के द्वारा ही किया जाता था। खेती के अलावा कहीं आने जाने के लिए बैलगाड़ी और शादी में बारात भी बैलगाड़ी से आया जाया करती थी। दोस्तों, उस समय गन्ने का रस भी बैलों के द्वारा ही निकाला जाता था। और दोस्तों, गांव में जब भी कोई त्योहार आता था तो उसके पहले घर की सफाई की जाती थी और गीली मिट्टी से घर, आंगन और घर की दीवार हर जगह पुताई की जाती थी और पुताई के बाद घर आंगन सुंदर लगने लगते थे। गांव में अनाज इसी में रखा जाता था। ये मिट्टी से बनाए जाते थे। इसमें अनाज बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता था। इसे कोठी बोलते थे। और गांव में नदी में नहाने का मजा ही कुछ और होता था। नदी के किनारे मिट्टी पर फिसल कर नदी में डुबकी लगाना बड़ा ही प्यारा था। दोस्तों, इस छप्पर का छोटा सा घर खेतों में बनाया जाता था ताकि यहाँ बैठकर सभी किसान अपने अपने खेतों की देखभाल कर सकें। खुले मैदान में ठंडी हवाओं के बीच यहाँ बैठने का मजा ही कुछ और होता था। और दोस्तों, कुछ इस तरह की हुआ करती थी उस समय की रसोई, जो पूरी तरह से मिट्टी की बनी हुई होती थी और बड़े बड़े चूल्हों को भी मिट्टी से ही बनाया जाता था। और दोस्तों, इसे हंसिया बोलते हैं। गाँव में सब्जी काटने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों, गेहूं की फसल के तैयार होने के बाद जो भूसा निकलता था उसको ऐसे ही भूसा घरों में इकट्ठा किया जाता था। उस समय सप्ताह में एक दिन गांव के पास ही बाजार लगती थी और उस बाजार में सभी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदते और बेचते थे, जिसकी चहल पहल मन को बहुत आनंदित करती थी। उस समय दिन भर काम करने के बाद, दिन भर की थकान के बाद शाम को रेडियो पर विविध भारती की सुरीली तान मानो सारी थकान दूर हो जाती थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता था। वो बुजुर्गों की लगी चौपाल, इधर उधर की बातें और वो आने जाने वालों को टोकना। शाम ढलते ही मंदिर से घंटी की आवाज़ और दूसरे गांव से आरती, झांझ मंझरी की आवाज़ उस सोंधी सोंधी हवा के साथ कानों तक आती थी। और घर की डेल पर दिए तब तक जलते थे जब तक सूरज अपना प्रकाश नहीं बिखेर देता था।